चंद्रशेखर की गैंग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको यूजीसी का फुल फॉर्म भी पता नहीं है। यूजीसी क्या है उनको ये भी पता नहीं है। उनको बस ये है कि ब्राह्मण सड़कों पे है, क्षत्रिय सड़कों पे है, चलो हम भी सड़कों पे रहेंगे उसको रोकने के लिए। जबकि ये अपने आप को संविधानवादी कहते हैं। संविधान की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये सड़कों पे है। ये कौन से संविधानवादी हैं? दलितों के आंदोलन का वामपंथीकरण हो गया है। अभी ये सब वामपंथी लोग हैं और वामपंथ जब जैसे ही यज्ञोपवीत देखता है उसको अपना खतरा सताने लगता है, तो ये वो इनके कंधे पे रख करके अपनी बंदूक चला रहा है। उनसे सावधान रहना है। ये किसी के सगे नहीं है। इनको अपनी माओ की विचारधारा इनको स्थापित करनी है। हालांकि अब वामपंथ इस देश में अंतिम सांसें ले रहा है केरला में, अब उसके बाद वो समुद्र में विलीन हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रवाद को भी खतरा है। राष्ट्रवाद को किससे खतरा है? छद्म हिंदुत्ववाद से। जो छद्म हिंदुत्ववाद है वो ये है कि वो दिखते तो जैसे कालनेमी योगी जी भी बोले ना कि कालनेमी है। वो कालनेमी कौन है? जो दिखता तो हिंदूवादी है लेकिन काम इस्लामियों का करता है। दिखता तो हिंदूवादी है लेकिन हिंदू धर्म को ही बांटने की साजिश करता है। वह एक वामपंथियों की प्रयोगशाला है जेएनयू, और उसको गढ़ बनाया जा रहा है। क्या बच्चों का माइंड वॉश, जैसे जो टेररिस्ट बच्चे निकलते हैं ना मुस्लिमों के, उनके दिमाग में क्या डाला जाता है कि उनको कुरान पढ़ाई जाती है कि तुम्हारा खून गिरने से पहले अल्लाह जो है जन्नत में तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। अब वो एकदम से प्रसन्न है कि हम तो मर जाएंगे, तो इससे बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में। वही चीज़ इन वामपंथियों को सिखाया जाता है। इनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। ये जो धर्म है ये केवल शोषण सिखाता है, शोषण करना। और शोषण कौन किसका हो रहा है? शोषण वही कर रहे हैं, किसका? हमारा। और सिखा रहे हैं। नहीं तो अगर तुम समानता की बात करते, केवल समानता की, तो कोई बात नहीं, उसमें ब्राह्मणवाद कहाँ? नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। हमारे साथ आनंद स्वरूप महाराज जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 8 मार्च को जो रामलीला मैदान में यूजीसी को लेकर कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और क्यों रोल बैक यूजीसी होना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कार्यक्रम है सबसे पहले 8 मार्च को रामलीला मैदान में? नहीं, अभी एक यूजीसी एक्ट आया है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026। वो हिंदू धर्म के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब तक आरक्षण से तोड़ा गया, एससी एसटी से तोड़ा गया, और अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सवर्ण बच्चे कैंपसों में ही ना जा पाएँ। इसके लिए 2026 का यूजीसी एक्ट ले आया गया है। हमारा विरोध है उसका, और विरोध बड़ा हो इसके लिए हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड बुक किया है। रामलीला ग्राउंड पे 8 मार्च को देश के समस्त सवर्णों का आह्वान किया गया है। यह आंदोलन किसी वर्ग का नहीं, किसी वर्ण का नहीं, किसी जाति का नहीं, यह समस्त पीड़ित लोगों का आंदोलन है, जो लगातार आज़ादी के बाद से, पहले भी अंग्रेज़ों के समय भी और आज़ादी के बाद भी, जिनको शोषित किया जा रहा है, जानबूझ करके शोषित किया जा रहा है। तो 8 मार्च रामलीला ग्राउंड पे हमने सबको कॉल दिया है 2 दिन के लिए। हमको लगता है कि वो ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि या तो यूजीसी रोल बैक हो जाएगा या तो मोदी जी रोल बैक हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार स्वर्णों को टारगेट किया जा रहा है, जेएनयू ड्यू जैसे यूनिवर्सिटी है जहां से ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सब के लिए जिम्मेदार स्वर्ण ही है या मोदी सरकार है? नहीं, ये तो एक परंपरा है। ये मोदी और किसी व्यक्ति का नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है और सदियों से ये चल रहा है। दबे कुचले की राजनीति करने वालों के नाम पर कितने, जैसे अंबेडकर ही दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए, चंद्रशेखर रावण उसके वर्तमान उदाहरण हैं, मायावती दौलत की देवी बन गई, दलितों को कुछ दबे कुचलों की राजनीति करते हुए। तो दबे कुचले ही रह गए, जिनके लिए वो लड़ी, जिनके लिए चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आज जिस प्रकार से जो अपने आप को दलित समाज कह रहा है, आप गाँव में चले जाइए, बस्तियों में क्या स्थिति है उनकी। आज भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस ये लोग उठने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे वकील ये चाहता है कि केस चलती रहे, वैसे ही ये दलित समाज के जो लीडर अपने आप को कहते हैं, चाहते हैं कि वो दलित बने रहें, कमज़ोर बने रहें। तो इसलिए उनको सवर्णों का साथ देना चाहिए, उनको उनका साथ नहीं देना चाहिए। अभी ये लड़ाई देखिए किस तरह से डाइवर्ट की गई। वास्तव में ये एक्ट लाया गया, एक तो जनरल कास्ट को पीड़ित करने के लिए और दूसरा एससी एसटी को पीड़ित करने के लिए। जनरल कास्ट तो यूनाइट हो गया, एससी एसटी नहीं यूनाइट हो रहा। अब सोचिए, एससी एसटी के लिए तो कानून था ही पहले भी,
2012 का कानून है, 2023 का कानून है जो SC ST के लिए ही है, लेकिन इसमें भी SC ST को सम्मिलित किया गया, उसके साथ साथ OBC को सम्मिलित कर दिया गया। आज आप पूरा इतिहास देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए CCTN के, वो कह रहे हैं कि सर्वाधिक जो SC ST के मुकदमे हैं वो OBC पे हैं। अब यह इस एक्ट में वो संरक्षित हो गए कि वो SC ST को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा चूंकि इस एक्ट में वो संरक्षित है। तो ये समझना होगा, इसको मायावती समझ ली, लेकिन ये चंद्रशेखर की गैंग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको UGC का फुल फॉर्म भी पता नहीं है, UGC क्या है उनको ये भी पता नहीं है। उनको बस ये है कि ब्राह्मण सड़कों पे है, क्षत्रिय सड़कों पे है, चलो हम भी सड़कों पे रहेंगे उसको रोकने के लिए, जबकि ये अपने आप को संविधानवादी कहते हैं। संविधान की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये सड़कों पे है। ये कौन से संविधानवादी हैं? तो यह सुविधा अनुसार संविधान को मानते हैं, रोज संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन सर्वाधिक संविधान की अवहेलना यही लोग करते हैं। आपने कहा कि दलितों को साथ देना चाहिए सवर्णों का, तो दलित तो आरोप लगा रहे हैं कि सवर्णों ने उनका दमन किया है। वो तो माला, जनेऊ, चश्मा चेक कर रहे हैं लोगों का कि ये पहना है, हटाओ, इससे बात नहीं देखो, करेंगे। ये क्या है कि दलितों के आंदोलन का वामपंथीकरण हो गया है अभी। ये सब वामपंथी लोग हैं, और वामपंथ जब जैसे ही यज्ञोपवीत देखता है उसको अपना खतरा सताने लगता है, तो ये वो इनके कंधे पे रख करके अपनी बंदूक चला रहा है। उनसे सावधान रहना है, ये किसी के सगे नहीं है। इनको अपनी माओ की विचारधारा इनको स्थापित करनी है। हालांकि अब वामपंथ इस देश में अंतिम सांसें ले रहा है केरला में, अब उसके बाद वो समुद्र में विलीन हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रवाद को भी खतरा है। राष्ट्रवाद को किससे खतरा है? छद्म हिंदुत्ववाद से। जो छद्म हिंदुत्ववाद है वो ये है कि वो दिखते तो जैसे कालनेमी योगी जी भी बोले ना कि कालनेमी है। वो कालनेमी कौन है? जो दिखता तो हिंदूवादी है लेकिन काम इस्लामियों का करता है, दिखता तो हिंदूवादी है लेकिन हिंदू धर्म को ही बांटने की साजिश करता है। तो अभी जो हमको समझने में 100 वर्ष लग गए, आज तक हमने कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं किया, कभी नहीं किया, सोचा भी नहीं, लेकिन अब वोट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हम ही नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जिसके भरोसे हम यहाँ खड़े हैं वो हमारे ही लड़कों को जन्मना अपराधी घोषित कर रहा है। तो इसलिए अभी मैं फिर से एक बार सावधान करूंगा कि बीजेपी को सुधर जाना चाहिए। नहीं सुधरेंगे तो कांग्रेस से भी बुरी गति होगी। कारण क्या है, हो क्यों रहा है ऐसा? पूरे कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया और बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। पूरा बीजेपी अभी कांग्रेस की हो गई है, पूरे कांग्रेसी आके उसमें भर गए हैं, और कांग्रेस का भी वामपंथीकरण, सारे वामपंथी कांग्रेसी हो गए। अभी देख ही रहे थे, एक अभी जाके डफली फिर से बजा रहा था इनका एक आदमी, कन्हैया कुमार, हाँ, जो भी क्या नाम पता नहीं, नाम, हाँ नहीं, नाम वाम लेने में मुझे भूल गया, उसका नाम याद नहीं रहता है। तो डफली बजा रहा था फिर से जा करके। तो ये है क्या कि ये जो डफली गैंग है ना, वो आज से नहीं चल रही है। हम तो बहुत झेले हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में झेले इनके खिलाफ, चुनाव लड़के छात्र संघ अध्यक्ष हुए इन्हीं के खिलाफ। हम पहली वो व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की शक्तियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित किया। तब ये सब योगी मोगी पीटे जाते थे, योगी तो थे नहीं उसमें, लेकिन इनके गुरुजी, हम उस समय डटे पड़े थे। हम आज फिर से सड़कों पे हैं, और हम अगर यदि सड़कों पे आ गए हैं तो निश्चित रूप से UGC वालों की जीत होगी, ये विश्वास है मुझे। आखिरी सवाल मेरा है, ये JNU विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहेंगे? वो बात करते हैं ब्राह्मणों की कब्र खोदेंगे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। क्या ये विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए या सिर्फ नारेबाजी के लिए? अगर ऐसा है तो मोदी सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? देखिए क्या है कि वह एक वामपंथियों की प्रयोगशाला है JNU, और उसको गढ़ बनाया जा रहा है। क्या बच्चों का माइंड वॉश, जैसे जो टेररिस्ट बच्चे निकलते हैं ना मुस्लिमों के, उनके दिमाग में क्या डाला जाता है कि तुम, उनको कुरान पढ़ाई जाती है कि तुम्हारा खून गिरने से पहले अल्लाह जो है जन्नत में तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। अब वो एकदम से प्रसन्न है कि हम तो मर जाएंगे, तो इससे बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में। वही चीज़ इन वामपंथियों को सिखाया जाता है, इनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। ये जो धर्म है ये केवल शोषण सिखाता है, शोषण करना। और शोषण कौन किसका हो रहा है? शोषण वही कर रहे हैं, किसका? हमारा, और सिखा रहे हैं। नहीं तो अगर तुम समानता की बात करते, केवल समानता की, तो कोई बात नहीं, उसमें ब्राह्मणवाद कहाँ आ गया?
तो ब्राह्मणवाद यह है कि हम मेरिट्स की बात करते हैं, हम योग्यता की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि -40 वाले को डॉक्टर बनाओ, वो कहते हैं 0 नंबर वाले को प्रोफेसर बनाओ। हम कहते हैं कि नहीं, योग्य लोग ही केवल सिस्टम में सम्मिलित होना चाहिए, बाकी लोगों की सेवा हो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेसर तो योग्य आदमी होना चाहिए ना जी, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य चौपट होगा। डॉक्टर योग्य होना चाहिए, नहीं तो कैंची डाल करके उसी में सिल देगा, मर जाएंगे आप। और कोई भी आदमी, आप देख लीजिए, जितने दलित हैं वो वकील रखेंगे सवर्ण, डॉक्टर रखेंगे सवर्ण, प्रोफेसर ट्यूटर रखेंगे सवर्ण अपने बच्चों के लिए। जितने ये दलित चिंतक हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब ये आंकड़े देख लीजिए, मैं जल्दी ही जारी भी करने वाला हूँ सबका आंकड़ा। तो ये सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन उसके बच्चे ना पढ़ें, उसके बच्चे वालों को 0 नंबर वाला पढ़ाए, -40 नंबर वाला उसको इलाज करे, जो हमारा दलित समाज है। तो इसलिए ये जो जेएनयू है ना, और जेएनयू को मोदी ही पाल रहे हैं। ये पालने वाले भी यही लोग हैं। देखो, ये लोग खड़ा करते हैं, वैसे जैसे लोगों को इन्होंने खड़ा किया। चंद्रशेखर रावण कभी चपरासी भी नहीं बनता अगर अमित शाह नहीं चाहते तो, और वो कई बार घोषित भी हो चुका। अभी उसकी एक, क्या नाम है उसकी जो फ्रेंड है, महिला मित्र, क्या नाम है उसका, रोहिणी घावरी। रोहिणी घावरी ने हमको कई बार फ़ोन किया और उसने बताया कि महाराज जी, पैसे आए, मेरे सामने आए, और पैसे आते हैं, इनकी बातें चलती हैं। उसने सारी इनकी पोल पट्टी खोल दी है और वो खड़ी हो गई। उसकी वजह से पूरा वाल्मीकि समाज भीम आर्मी से अलग हो गया है, एक लड़की की वजह से। और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वाल्मीकि समाज इतना स्वाभिमानी तो है कि अपनी बेटी के साथ खड़ा है, इस गद्दार के साथ खड़ा नहीं है। तो ये अच्छी बात है। देखो, चंद्रशेखर रावण की अंतिम पारी है। अब इसके बाद चंद्रशेखर रावण चपरासी भी नहीं बनेगा, पूर्व सांसद ही लिखा जाएगा। हम लोगों को जगाएंगे, हम दलितों को भी बताएंगे कि ये सब तुम्हारी वजह से, ये फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, मर्सिडीज पे चल रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम इसके साथ नहीं खड़े, और ये अपना बनाएगा, तुम्हारा कमी नहीं बनने देगा। तुम्हारे बच्चों को केवल ये जेल भिजवाएगा। ब्राह्मणों को गाली देते हो, जेल जाते हो, क्षत्रियों को गाली देते हो, जेल जाते हो। ये तो जेल जाता नहीं है। तो इसलिए मैं उनको भी सावधान कर रहा हूं कि तुम इस गद्दार से सावधान रहो। ये ना अपना है, ना अरे केवल अपना है, ये अपने कौम का कतई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी थे, जिनको आप सुन रहे थे। 8 मार्च को रामलीला मैदान में यूजीसी रोल बैक को लेकर आंदोलन है। अगर आप स्वर्ण हैं और यूजीसी खत्म करना चाहते हैं तो आंदोलन में ज़रूर आइए। नमस्कार।